नमस्कार, मैं कौशल कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी जालोर। आज हम सर्किट एनालिसिस EL 202 के अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वालिटी फैक्टर, जिसे हर साल एग्जाम में मैनी टाइम्स ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले हमने रेजोनेंस के अंदर सीरीज रेजोनेंस के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं क्वालिटी फैक्टर के बारे में। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है और इससे पहले हमने बैंडविड्थ पढ़ा। तो क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशंस क्या होती है, क्वालिटी फैक्टर्स का बेसिक इंपॉर्टेंस मतलब क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर को इंडक्टर के लिए एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कैपेसिटर के लिए एक्सप्रेशंस क्या होता है, ये सब हम क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशंस देखेंगे और क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला इंडक्टर के लिए एज वेल एज कैपेसिटर के लिए प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्वालिटी फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो क्वालिटी फैक्टर आज हमारे नोटों पे इसका मतलब क्या होता है, इट डिस्क्राइब द एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटी ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन गिवन नेटवर्क। मतलब कि कोई भी नेटवर्क के अंदर एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटी को बताता है, किसकी, इंडक्टर और कैपेसिटर को, उसको अपन क्या कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर है। क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है, एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटी कितनी हो रही है किसी भी नेटवर्क के अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर की, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्वालिटी फैक्टर बोलेंगे। और क्वालिटी फैक्टर को अपन क्यू फैक्टर भी बोलते हैं। जितना हाई क्यू फैक्टर होगा, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होगी उतनी ही एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी होगी किसकी, इंडक्टर और कैपेसिटर की। तो क्वालिटी फैक्टर का केवल इतना सा मतलब होता है कि ये एनर्जी को स्टोरेज कैपेसिटी बताता है किसकी, इंडक्टर और कैपेसिटर की। फिर यहाँ पे मैं नीचे बता रहा कि इंडक्टर के लिए क्वालिटी फैक्टर एक्सप्रेशन क्या होता है, 2 पाई इनटू एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड बाय आर पर साइकिल। क्वालिटी फैक्टर फॉर इंडक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, 2 पाई इनटू एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर। इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं वो तो एनर्जी को स्टोर करते हैं, जबकि डिसिपेट कौन करता है, रजिस्टर करता है। तो क्वालिटी फैक्टर फॉर इंडक्टर डिफाइन होता है QL 2 पाई एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर अपॉन एनर्जी डिसिपेट बाय आर पर साइकिल। सिमिलर वे में कैपेसिटर के लिए क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर फॉर C QC 2 पाई इनटू एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड बाय रेजिस्टर पर साइकिल। तो इस प्रकार से क्वालिटी फैक्टर डिफाइन होता है किसके लिए, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए। क्वालिटी फैक्टर का मतलब यही होता है कि ये एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी बताता है इंडक्टर और कैपेसिटर की किसी भी गिवन नेटवर्क के अंदर। जितना हाई क्वालिटी फैक्टर होगा उतनी ही एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी होगी और वाइस वर्सा होगा। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए अपन कैसे प्रूफ करते हैं। करें कि क्वालिटी फैक्टर फॉर इंडक्टर अपन कैसे प्रूव करेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये साइनसॉइडल क्या है, एक वेवफॉर्म है जिसका टाइम पीरियड कितना है, T नोट है। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि कोई वेवफॉर्म कितने टाइम पीरियड बाद रिपीट हो रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। तो यहाँ के बाद ये वेवफॉर्म है रिपीट हो रही है, इसलिए इसका टाइम पीरियड मैंने T नोट मान लिया। और हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। दैट्स व्हाई F नोट इक्वल्स टू 1/T नोट होगा। फिर हम जानते हैं कि रजिस्टर के थ्रू पावर कितनी होगी, IRMS स्क्वायर इनटू R। और IRMS कितना होता है, IM/√2। और यहाँ पे IM ने क्या मान लिया, I0/√2, जहाँ पे I0 और IM क्या है, पीक वैल्यू है। फिर यहाँ पे मैंने IRMS की वैल्यू क्या पुट करी, IM/√2 या फिर I0/√2, इसको पुट किया है तो ये आया। फिर हम जानते हैं कि एनर्जी होती है और पावर के रिलेशन क्या होता है, एनर्जी होती है वो क्या होती है, इंटीग्रेशन 0 से T PR/dt। और PR की वैल्यू क्या है, I0 स्क्वायर इनटू R/2, यहाँ पुट किया और इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया 0 से लेकर T नोट तक। क्यों, क्योंकि 0 से लेकर T नोट तक ही मैंने क्या टाइम पीरियड डिफाइन कर रखा है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आती है। फिर हम जानते हैं कि क्वालिटी फैक्टर फॉर इंडक्टर मैंने क्या डिफाइन किया था, क्वालिटी फैक्टर होता है 2 पाई इनटू एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड बाय रेजिस्टर पर साइकिल। तो हम जानते हैं कि इंडक्टर के द्वारा किसी भी नेटवर्क के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है, हाफ L I0 स्क्वायर। और उसके नीचे क्या है, एनर्जी डिसिपेटेड बाय रेजिस्टर कितनी है, ये रही I0 स्क्वायर इनटू R/2 इनटू T नोट। ये वैल्यू हमने पुट करी, यहां से मैंने इसको कट किया। तो उसके बाद QL की कितनी आती है, QL बराबर 2 पाई अपॉन T नोट इनटू L/R। फिर हम जानते हैं कि 2 पाई अपॉन T नोट क्या होता है, ओमेगा नोट होता है। तो ओमेगा नोट इनटू L/R। तो इंडक्टर के लिए क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, QL बराबर ओमेगा नोट L अपॉन R। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसको मेरे टाइम इस रिजल्ट्स पे मैंने क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आपको याद रखना है कि इंडक्टर के क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, QL बराबर ओमेगा नोट इनटू L अपॉन R। फिर QL बराबर क्या होता है, ओमेगा नोट L अपॉन R, जहां पे हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है, XL होता है, तो XL अपॉन R। फिर इस इक्वेशन को ऊपर नीचे मैंने I से मल्टीप्लाई कर दिया, तो I into XL, नीचे I into R। और I into XL क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। तो I into XL क्या होगा, VL होगा, और I into R क्या होगा, VR होगा। और फिर VR बराबर क्या है, V है, तो VL अपॉन V। तो इसका अपन क्या बोलेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या बोलेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। फिर हमारे पास क्या है, QL बराबर क्या होता है, ओमेगा नॉट L अपॉन R, जहां पे ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1/√LC, जिसको अपन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी
बोलते हैं, इसकी वैल्यू मैंने पुट करी तो 1/√LC × L/R, इसे मैंने इसको कट किया तो क्वालिटी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स क्या आता है, QL बराबर आता है 1/R × √L/C। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है। इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए। क्वालिटी फैक्टर बराबर ω0L/R भी होता है, क्वालिटी फैक्टर बराबर XL/R भी होता है, क्वालिटी फैक्टर बराबर IXL/IR भी होता है, क्वालिटी फैक्टर बराबर VL/VR भी होता है और VR बराबर V होता है तो VL/V। ये सारे रिजल्ट्स आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैंने क्या बताया कि क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है फॉर इंडक्टर QL बराबर ω0L/R, जहां पे ω0 की वैल्यू होती है 1/√LC, जहां पे ω0 क्या होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो कि रेडियन पर सेकंड में डिटरमाइन होती है, तो 1/√LC × L/R। उसके बाद क्वालिटी फैक्टर का रिजल्ट क्या आता है इंडक्टर के लिए 1/R × √L/C। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। जहाँ पे XL क्या होता है ओमेगा, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ω0 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√LC रेडियन पर सेकंड। ये मैंने वेवफॉर्म के थ्रू मैंने इंडक्टर के लिए क्वालिटी फैक्टर एक्सप्रेशन किया है। तो क्वालिटी फैक्टर के इंडक्टर के लिए आपको एक तो ये रिजल्ट याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला रिजल्ट याद रखना है। इन दोनों रिजल्ट्स को याद रखना है, बाकी सारे रिजल्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने क्वालिटी फैक्टर इंडक्टर के लिए प्रूव किया, सिमिलर वे में अपन कैपेसिटर के लिए देखते हैं। क्वालिटी फैक्टर प्रूफ कर रहे हैं, इसके लिए कैपेसिटर के लिए सेम वेवफॉर्म ली, उसके लिए मैंने सारा कैलकुलेट किया, जैसे कि मैंने इंडक्टर में कैलकुलेट किया था वैसे ही सारी चीजें PR और फिर ER और PR में क्या रिलेशनशिप होता है और 0 से T डॉट तक इसको इंटीग्रेट करना है। आपको एनर्जी और पावर में रिलेशनशिप पता होना चाहिए। एनर्जी बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 से T PR × dt, और PR की वैल्यू ये होगी और T कहां से होगा T नॉट होगा, क्योंकि हम टाइम पीरियड T नॉट तक की बात कर रहे हैं। फिर हम जानते हैं कि क्वालिटी फैक्टर फॉर कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या होती थी। क्वालिटी फैक्टर कैपेसिटर के लिए कैसे डिफाइन होता है, क्वालिटी फैक्टर फॉर कैपेसिटर बराबर होता है 2π × एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड बाय रेजिस्टर। तो ये सारी वैल्यू मैंने इसमें पुट करी, ठीक है। ये सारे तो हम जानते हैं कि 2π/T0 क्या होता है ω0 होता है, C इसको यहाँ पे लिया और V0 बराबर कितना होता है I × XC। जैसे सिमिलर इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है VL बराबर I × XL, तो सिमिलर वे में कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा VC, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी I × XC, जिसको V0 या VC बोलते हैं। ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करी। इसको सोल्व करने के बाद क्वालिटी फैक्टर फॉर कैपेसिटर कितना आता है 1/ω0C × R, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर फॉर कैपेसिटर होता है 1/ω0 × RC, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं XC/R लिख सकते हैं, क्योंकि XC बराबर क्या होता है 1/ω/C और XL बराबर क्या होता है ω0 × R। तो अगर मैं इंडक्टर की बात करता तो इंडक्टर के लिए फॉर्मूला क्या आया था ω0 × L/R। तो सिमिलर में कैपेसिटर के लिए क्या आता है 1/ω0 × RC। तो आपको ये रिजल्ट्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है 1/ω0 × RC, और फिर हम जानते हैं कि 1/ω/C क्या होता है XC होता है, और XC को अपन क्या बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और XL को अपन क्या बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। XL बराबर ω होता है जिसको अपन इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, XC बराबर होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको अपन बोलते हैं 1/ω/C। तो 1/ω/C की जगह मैंने पुट कर दिया XC और R है XC/R। फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे I से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो I × XC I × R। फिर I × XC क्या होता है VC, तो VC, और I × R क्या होता है VR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और VC को VC रखा और VR क्या होता है अप्लाइड वोल्टेज, तो V। तो ये सारे रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला 1/ω0 × RC भी होता है, XC/R भी होता है, IXC/IR भी होता है, VC/VR भी होता है और VC/V भी होता है। फिर क्वालिटी फैक्टर का एक पहला फॉर्मूला क्या आया था 1/ω0 × RC, 1/ω0 × RC। फिर हम जानते हैं कि ω0 क्या होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और सीरीज RLC सर्किट के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या होता है 1/√LC। जब ω0 1/√LC है तो 1/ω0 क्या होगा √LC, और ये RC इसे मल्टीप्लाई किया तो एक्सप्रेशन क्या आता है 1/R × √L/C। एक क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला सारे पैरामीटर के टर्म्स में क्या होता है 1/R × √L/C। यही एक्सप्रेशन इंडक्टर के केस में भी आया था। तो ध्यान रखना क्वालिटी फैक्टर फॉर इंडक्टर और क्वालिटी फैक्टर फॉर कैपेसिटर अगर पैरामीटर के रूप में पूछता है तो दोनों के लिए सेम एक्सप्रेशन होता है, QL बराबर QC होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/R × √L/C। इन सारे फैक्ट्स का यूज करते हुए डिफरेंट टाइप के आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। आपको इसमें जीरो डाउट होना चाहिए, किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है, इस एक्सप्रेशन को नहीं भूल सकता। और QC बराबर 1/ω0 × RC, ये सारे एक्सप्रेशंस आपको याद रखने हैं, सारे एक्सप्रेशन याद रखते हैं। फिर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है QC बराबर 1/R × √L/C। ये एक्सप्रेशन इंडक्टर के केस में आता है। तो इस प्रकार हमने कैपेसिटर के लिए प्रूव किया। अब आगे कुछ एक दो फैक्ट और देखते हैं क्वालिटी फैक्टर के बारे में।